अच्छा, ये जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हम हारे, इसके बाद बताया जा रहा है कि ये डिसीजन हो गया था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को संन्यास ले लेना है। मतलब इस ट्रॉफी का जो फेलियर था इन दोनों के टेस्ट क्रिकेट के जो करियर को ले गया था। अब ऐसा बताया जा रहा है कि ये प्री डिफाइन था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा संन्यास ले लेंगे, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ये दोनों परफॉर्म नहीं कर पाए थे। विराट कोहली ने तो एक शतक भी लगाया था, लेकिन रोहित शर्मा के लिए वो ट्रॉफी बिल्कुल ही खराब थी। लेकिन आपको कैसा लगेगा अगर मैं कहूं कि ऐसा नहीं है और मैं साबित कर दूं कि अगर ये डिसीजन जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तुरंत बाद आ गया था कि अब विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलेंगे नहीं टेस्ट क्रिकेट, तो भाई साहब उसके तुरंत बाद इन दोनों खिलाड़ियों को भारत आते ही दुलीप ट्रॉफी डोमेस्टिक क्रिकेट में क्यों भेज दिया गया था? क्यों इनकी फॉर्म को तराशने की कोशिश की जा रही थी? मुझे ये बात समझा दीजिए कि इनको क्यों दुलीप ट्रॉफी खिलाई गई। अब सवाल यही है कि ऐसा क्या हुआ, दुलीप ट्रॉफी भी खेले, चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस भी दी, T20 विश्व कप पहले ही जीत चुके थे और आईपीएल में भी अच्छी फॉर्म चल रही है। उसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा की जगह टीम में नहीं बनती टेस्ट क्रिकेट में। अब ये कह लीजिए कि इन्होंने संन्यास की घोषणा की है, या ये कह लीजिए कि इनसे रेजिग्नेशन मांगा गया है, टर्मिनेट किया गया है, या रेजिग्नेशन मांगा गया है, या इन्होंने अपनी मर्जी से, मतलब क्या हुआ क्या है अंदर? भाई बहुत कुछ हुआ है। बीसीसीआई के अंदर इस समय कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा है, बहुत कुछ मनमुटाव चल रहे हैं। अब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? इसमें गौतम गंभीर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसमें अजीत अगरकर का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेके कुछ विवाद हुए हैं भारतीय क्रिकेट टीम में। क्योंकि देखो यार, अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एक मानक होता कि इसमें जो चले जो नहीं चले और सीनियर एज सब देख के अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा को टीम से हटाया जाना था, तो फिर दुलीप ट्रॉफी में इनका खेलने की वजह बताइए हमें। क्योंकि यार ये कोई छोटे खिलाड़ी तो थे नहीं कि ओडीआई की फॉर्म को खोजने के लिए वहां पे गए थे दुलीप ट्रॉफी में, ये तो अपनी टेस्ट फॉर्म को ही खोजने के लिए गए थे ना। क्योंकि यार ओडीआई फॉर्म इनके लिए बच्चों की चीज है, ये एक मैच में फॉर्म में आ सकते हैं, और दुलीप ट्रॉफी में भी ऑलमोस्ट फेल ही हुए थे, कुछ ज्यादा खास रन आए नहीं थे। तो क्या वजह है? मैं तो इस वजह को जानना चाहता हूं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद, दुलीप ट्रॉफी खेलने के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद, आईपीएल में अच्छी फॉर्म में होने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा अचानक 4-4 दिन के गैप पे रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं कि अब वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे इंडिया के लिए। अब ये वो ऐलान करते हैं या ये ऐलान उनसे करवाया जाता है, इस पे से जरूर पर्दा उठेगा। ऐसा नहीं है कि ये अभी नहीं पता चल रहा हमें, तो ये कभी नहीं पता चलेगा, ये धीरे धीरे पता चलेगा। बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं भाई साहब, कुछ टाइम गुजरने दीजिए, 4-6 महीने कुछ गुजरने दीजिए, ये चीजें निकल के आएंगी। रोहित शर्मा विराट कोहली के अंदर से ये चीजें निकल के आएंगी कि क्या असली वजह थी, हमें ऐसे टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा क्यों करनी पड़ गई, ऐसी क्या वजह थी, ऐसा क्या हुआ था, किसने बोला था, जो मेन सिलेक्टर्स हैं वो, कोच, या फिर हमारे अगरकर साहब। कुछ तो हुआ है भाई, कुछ तो बड़ा हुआ है, इसलिए ये इतने बड़े डिसीजन आए। और शायद करंट जो क्रिकेट चल रहा है भारत का, उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा से बड़ा कोई नाम मुझे तो नहीं दिखता। एक्सपीरियंस वाइज कह लीजिए, रिकॉर्ड वाइज कह लीजिए, और अचानक विराट कोहली 10,000 रन पूरे किए बिना ही टेस्ट क्रिकेट से अलविदा कह दे। और उनका जो हमारा सपना था, एक्चुअली उनका सपना नहीं था कि वो, उन्होंने कभी नहीं कहा कि सचिन का मुझे 100 शतक का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ना है, लेकिन हम ये रिकॉर्ड टूटते हुए देखना चाहते थे, जो कि अब पॉसिबल नहीं लग रहा है। क्योंकि सिर्फ ओडीआई क्रिकेट खेल के 2 से 2.5 साल वो 19 शतक तो नहीं बना सकते विराट कोहली, क्योंकि अब विराट कोहली का ही पीक तो जा चुका है। लेकिन उनका पीक जाने के बाद भी जो करंट चल रहा था, वो बहुत सारे खिलाड़ियों से बेहतर सिचुएशन में अभी भी थे। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर जो 2-3-4 साल से फॉर्म में नहीं है, उनको टीम से ड्रॉप करने का अभी तक कोई ऐसा नहीं आया है, जबकि वो विराट कोहली के 10% भी नहीं है, रोहित शर्मा के 10% भी नहीं है। तो ऐसा भारतीय क्रिकेट टीम में क्या हुआ? ऐसा बीसीसीआई ने क्यों डिसीजन लिया, या अगर इन्होंने लिया है डिसीजन विराट और रोहित शर्मा ने, तो ऐसा क्यों हुआ? एक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारने के बाद पूरा करियर, मतलब किसी का स्टेक पे चला जाना, ये तो वैलिड नहीं रखता ना, बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। हमने तो लगातार हारते हुए देखा है टीम इंडिया को, ऐसा थोड़ी है हम की पहली बार हारे। बहुत कुछ हारे हुए हैं हम, सौरव गांगुली की कप्तानी में भी हम हारे हैं, हम धोनी की कप्तानी में भी हारे हैं, हम रोहित की कप्तानी में भी हारे हैं। फॉर्म धोनी का भी गया है, सचिन का भी गया है, सहवाग का भी गया है, युवराज सिंह भी बहुत लंबे समय तक फॉर्म में नहीं थे। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा की फॉर्म को सिर्फ 5 मैचों की एवज पे जज करना, ये कहां तक ठीक है?
समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। आपको कुछ समझ आता है तो कमेंट करके बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना